जय मां 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 सूझहि रामचरित मनि मानिक गुपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक। जब गुरु जी की कृपा होती है तो कैसे प्रभु जी के चरित्र प्रकट हो जाते हैं। जब विभीषण भगवान की शरण में जाते हैं तो रावण उनका भेद लेने के लिए दूत भेजते हैं और दूत भी पीछे पीछे जाते हैं। जबहि विभीषण प्रभु पहीं आए पाछे रावण दूत पठाए। जब विभीषण प्रभु की शरण में आ जाते हैं और प्रभु शरण में ले लेते हैं और प्रेम विह्वल होकर के अपने गले से लगा लेते हैं विभीषण को, और उसके बाद विभीषण को कुशल मंगल पूछ करके फिर उन्हें लंका का राज्य दे देते हैं। ये चरित्र जो है सकल चरित्र तिन देखे धरे कपट कपि दें। जो दूत थे वो सकल चरित्र तिन देखे। वो कैसे आए रामादल में? रामादल में वो भेष बदल कर आए और भेष किसका? मायावी भेष बना लिया। किसका भेष बनाया? हनुमान जी का, यानी कपि का। कपि का भेष बना करके रामादल में आ गए और फिर देखने लगे चरित्र प्रभु के। तो प्रभु के चरित्र हैं, शरणागत पर इतना प्रेम था कि उनको सब पूरा लंका का राज दे दिया। और ये वो देख रहे हैं दूत। तो सकल चरित्र तिन देखे धरे कपट कपि देह। और प्रभु गुण हृदय सराहै शरणागत पर नेह। और प्रभु के गुणों की सराहना करने लगे। अब ये बताएं कि ये तो राक्षस हैं दूत, और वो प्रभु की सत्संग कैसे करने लग गए। तो देखिए, पहली बात तो वो आए कपि शरीर धारण करके। तो जब कपि का शरीर धारण करोगे तो हनुमान जी की यानी गुरु जी की कृपा मिल गई, क्योंकि गुरु जी का शरीर ही बना लिया उन्होंने, स्वरूप बना लिया। तो हनुमान जी की गुरु जी की कृपा हो गई। और जब उनके ऊपर एक कृपा हो गई तो उनको भगवान देखने को मिल गए, यानी कि प्रभु के दर्शन हो गए। और प्रभु के जब दर्शन हो जाते हैं तो क्या होता? भगवान खुद ही कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब मेरे सामने जीव आ जाता है तो क्या होता? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान वाणी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोट अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब हमारे सन्मुख हो जाते हैं। यानी कि कपि का देह धारण करके आए, प्रभु का के दर्शन पाए, यानी कृपा हुई हनुमान जी की और दर्शन मिल गए। और दर्शन मिले तो स्वभाव अपने आप
बदल गया। यानी कि प्रभु की कृपा हो गई, स्वभाव बदल गया। तो कैसे कि सकल चरित तिन देखे और धरे कपट कपि दे। सभी चरित्र देखा प्रभु के, और शरीर कैसा धरे हुए हैं? कपि का शरीर बनाए हुए हैं राक्षस हैं। धरे यानी सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि दे। और अंदर से क्या हो रहा? अंदर स्वच्छ हो गया। जब प्रभु के का दर्शन किया तो अंदर तो पाप रह नहीं गया, सब स्वच्छ हो गया। तो स्वच्छ हो के क्या हुआ? सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि दे और प्रभु गुण हृदय सराहें। राक्षस होते हुए यानी अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया, प्रभु गुण हृदय सराहें। प्रभु के गुणों का गान कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। प्रभु गुण हृदय सराहें शरणागत पर ने। तो प्रभु की सराहना करने लगे और प्रगट बखानहि यानी राम स्वभाव, और आपस में बात करने लगे। भूल गए शरीर अपना कि हम क्या बन के आए हैं, वेश भूल गए। और प्रगट बखानहि राम स्वभाव अति सप्रेम गा विसर दुराऊ। और सब दूरी जो है दूर यानी भूल गए। यानी कि राक्षस जाति में यानी राक्षस वर्ग में जन्म हुआ और राक्षस हैं। उसके बाद प्रभु की कृपा हुई तो देवता बन गए, यानी अंतःकरण शुद्ध हो गया। प्रगट बखानहि राम स्वभाव, राम के स्वभाव की गुणगान करने लगे, प्रकट हो गए। यानी जो गुप्त थे तो अपने यहाँ प्रकट हो गए, आए तो थे गुप्त बन के और हो गए प्रकट। कैसे? प्रगट बखानहि राम, भगवान के राम की खुद ही सराहना करने लगे, गुणगान करने लगे। तो प्रगट बखानहि राम स्वभाव अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ। इतना प्रेम मगन हो गए, इतनी प्रेम भक्ति मिल गई कि शुद्ध अंतःकरण हो गया। तो ऐसे गुरु जी की कृपा होती है कि गुरु जी की कृपा यानी यदि आप भूल से भी, माया से भी अगर आपने स्वरूप धारण कर लिया तो भी गुरु जी कृपा कर देते हैं। तो सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपत प्रगट जहाँ जो जही खानी। बोलो जय सिया राम।